Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. Dear friends, if we want to learn any language, then we must have some sentences which mostly use in conversation. So these are some sentences which we use in our daily life. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज यू डोंट गो एनीवेयर नाउ। जब किसी व्यक्ति को आप ढूंढ करके लेके आते हैं कहीं से बड़े मुश्किल से मिलता है और कहना चाहते हैं कि अब तुम कहीं मत चले जाना तो बोलेंगे यू डोंट गो एनीवेयर नाउ, अब तुम कहीं मत चले जाना। और कभी कभार किसी व्यक्ति को आप बोलते हैं कि आज आपको हमारे यहाँ रुकना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू गो समवेयर टुडे। वी हैव टू गो समवेयर टुडे मतलब आज हमें कहीं जाना है। और कोई व्यक्ति यदि आपके पास बैठा होता है और तभी और वो जैसे ही जाता है वैसे किसी का फोन आता है कि क्या वो वहाँ पे है तो आप कहना चाहते हैं ही हैज जस्ट गॉन फ्रॉम हियर। He has just gone from here. वह यहाँ से अभी तुरंत गया है या अभी अभी वह यहाँ से चला गया है। इस प्रकार से बताने के लिए आप इसका यूज करते हैं। और यदि कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है और किसी व्यक्ति से आप पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी उस मीटिंग में थे तो इसको बोलेंगे Were you also there in meeting? Were you also there in meeting? और जब आप कोई चीज़ इतनी अच्छी चीज़ लेकर के आते हैं कि सभी को पसंद आती है और हर व्यक्ति आपसे पूछना चाहता है कि आप इसे कहाँ से लेके आए तो इसको बोलेंगे फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग इट। फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग इट, आप इसे कहाँ से ले आए। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि यदि आप स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं तो लौटते टाइम ऐसे कर देना। तो लौटते टाइम तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑन द वे बैक। ऑन द वे बैक मतलब वापस लौटते हुए। और जब कभी कोई होल बना होता वहां से कोई झांकने लगता है तो हम बोलते हैं डोंट पीप फ्रॉम पीप होल, यानी झरोके से मत झांको। डियर फ्रेंड, दिस इज डिजायर ऑफ एवरी पर्सन दैट दे वांट टू लिव इन देयर ओन हाउस। हर व्यक्ति अपने स्वयं के घर में रहना चाहता है। No one want to live on rent. No one want to live on rent. कोई भी किराए से नहीं रहना चाहता है। जब हमको ये कहना होता है तो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। और when I was very hungry, जब मैं बहुत भूखा था तो उसने मुझे खाने को दिया। यदि हमको ये किसी को बताया किसी ने मुझे कुछ खाने को दिया तो बोलेंगे he gave me something to eat. He gave me something to eat. What is other way of it? जब आप कोई किसी चीज को बताना पूछना चाहते हैं कि क्या इसका कोई दूसरा रास्ता भी है, क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी है या क्या उसका कोई दूसरा वे भी है तो बोलते हैं What is other way of it? इसका और कोई दूसरा रास्ता है क्या। So dear friends, these are some English sentences. If you practice these sentences and then you will have a good vocabulary for speaking English. यदि आप भी इसी प्रकार sentences के बार बार प्रैक्टिस करते हैं by reading, by writing और by listening, then you will be able to speak English. तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि इनमें से एक भी सेंटेंस आपके लिए नया है या आपने सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।